नाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, एक भाई ने प्रश्न किया है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहूंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनका एक शिष्य हुआ करते थे गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष उस समय पर थिएटर आर्टिस्ट थे, बंगाल के बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे। एक बार रामकृष्ण परमहंस उनका नाटक देखने गए, तो जैसे ही वो उनके पास आए तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से बोला कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, आप मुझे मत छेड़ो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे बोला, जो पाप की भावना करता है, 24 घंटे अपने आप को पापी बोलता है, वो महापापी हो जाता है। तो अपने मुंह से ऐसा मत बोला करके मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि जहां खड़ा हो जाऊंगा, जहां खड़े हो जाऊंगा, वहां की जमीन धंस जाएगी, 7-8 फीट जमीन धंस जाएगी, इतना बड़ा पापी हूँ मैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने आप को पापी मत बोला करो। इसके बाद वो गिरीश चंद्र घोष बोले कि मैंने इतनी शराबें पी हैं, मैं इतना बड़ा शराबी हूं कि शराब की बोतल का ढेर लगाऊं तो माउंट एवरेस्ट के बराबर इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को पापी मत बोला करो। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने गालियां भी दी थी, गंदी गंदी, एक बार नशे में। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनकी बात का बुरा नहीं माना, उनको उल्टा गले लगाया। और रामकृष्ण मिशन में आने के बाद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद, उनकी उपस्थिति मात्र से, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको यही सिखाया, कितनी भी गलती क्यों ना हो रही हो, लेकिन पाप की भावना अपने मन में मत ला कि तू पापी है। गलतियां होना मनुष्य से स्वाभाविक है, मनुष्य गलतियां करके ही सीखता है। लेकिन जब आप कोई गलत कर्म करने के बाद अपने मन में प्रायश्चित किए बिना या अपनी गलती को स्वीकार किए बिना पाप की भावना को पालते रहते हैं, तो आप महापाप की ओर अग्रसर होते हैं। क्यों? पाप की भावना पाप को खींचती है। जैसा आप सोचते रहते हैं 24 घंटा, वो चीज उसी चीज को खींचती रहती है। तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उनका जीवन पूरा बदल गया था और अंतिम 20 वर्षों में उन्होंने शराब नहीं पी। तो साथियों, मेरा कहना आपसे यह है, आपसे गलतियां हो गई हैं, आपसे पाप कर्म हो गए, कोई बात नहीं, आपके पास भविष्य पड़ा हुआ है। जो हो गया सो हो गया। आप सबसे पहले अपने आप को क्षमा करें, सबसे पहले स्वीकार करें, हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, और अपने आप को क्षमा करें कि मैं उन गलतियों के लिए अपने आप को ही क्षमा करता हूं। क्यों? आपसे अब गलतियां हो गई, अब आप गलतियां होने के बाद अपने आप को दोष दिए जा रहे हो, अरे मैंने ये कर दिया, अरे मेरे से ऐसा हो गया, मैं तो बहुत बड़ा ये हूं, मैं तो बहुत बड़ा वो हूं। तो आप एक पाप की ग्रंथि, एक ग्लानि की ग्रंथि अपने मन में पैदा कर रहे हैं, और उससे नकारात्मक ऊर्जा आपके मन के अंदर पैदा होगी। जिस चीज को आप 24 घंटे सोच रहे हैं, वो चीज आपके अंदर ग्रो होगी। आप पाप को सोच रहे हैं, चाहे नकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं, चाहे सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं, वो आपके अंदर ग्रो होगी। तो अपने आप को क्षमा करें और संकल्प करें कि मैं भविष्य में इस चीज को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि संकल्प करने के बाद भी आप उस घटना को ना दोहराएं। एक बार हो सकता है, दोबारा आपसे गलती हो, तिबारा आपसे गलती हो। अपने आप को बार बार गलती होने के बाद याद दिलाएं कि मेरे से गलती हुई है, फिर से मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं और अपने आप को क्षमा करता हूं। धीरे 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 उस आदत से आप बाहर निकल जाएंगे, ये निश्चित है। आज नहीं निकलेंगे, 1 महीने में निकलेंगे, 2 महीने में निकलेंगे, 3 महीने में निकलेंगे। अपने आप को पापी कहना बंद कर दो। आपके अंदर पापी कौन है? क्या आपका शरीर पापी है? आप कहोगे शरीर तो पाप करता ही नहीं है। तो फिर आपकी आत्मा पापी है। आप बोलोगे आत्मा तो नित्य शुद्ध है, मुक्त है, बद्ध है, मुक्त है, शुद्ध है, शाश्वत है, अखंड है। तो फिर पापी कौन है? शरीर पापी है या आत्मा पापी है? तो आप बोलोगे ना शरीर पापी है ना आत्मा पापी है। फिर पाप की सृजन किसने की? आपका जो चित्त है, जो आपका मन है, वो बीच में है, उसके अंदर कुछ गलत संस्कार पैदा हो गए, केवल उस कारण से सारी गड़बड़ हो रही है। तो मन की दिशा को मोड़िए, अपने आप को पापी कहना बंद कीजिए, शुभ कर्मों की ओर ध्यान दीजिए, शुभ विचारों की ओर ध्यान दीजिए, और ये पाप की भावना करनी बंद कीजिए। सोचना ही है तो सोचिए कि मैं शुद्ध हूं, नित्य हूं, मुक्त हूं, शाश्वत हूं। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप हो जाएंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।